नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से छात्रों का कमेंट में हमारे सवाल आ रहा है कि वो अगर किसी भी प्रोफेशनल के एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में बार-बार फेल हो रहे हैं और जितने भी अटेम्प्ट जो एनसीआईएसएम ने दे रखा है, तो उसमें अगर उतने भी अटेम्प्ट वो पार कर जाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा? उनको डिग्री मिलेगी, नहीं मिलेगी, एग्ज़ाम देने की परमिशन होगी या क्या होगा? इन सब सवालों को लेकर बहुत से छात्रों के मन में ऐसी दुविधाएँ बनी रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत से ऐसी बातों पर हम चर्चा करेंगे और ऑलरेडी इसमें 2-3 बार कोर्ट केस हो भी चुका है और कोर्ट का जजमेंट भी आ चुका है। फेल पास को लेकर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पे आप सबको मिल जाएँगे। कुछ पुराने कोर्ट केसेस भी हमने वीडियो बना रखा है। और जो एनसीआईएसएम की जो रूलिंग है, यानी कि एनसीआईएसएम एक्ट में आपको पास करने के कितने अटेम्प्ट हर प्रोफेशनल में मिलेंगे, उस सब पे भी ऑलरेडी एक वीडियो पहले से है। आप लोग जाकर चैनल पे ज़रूर देखिए। आपकी जितनी भी शंकाएँ होंगी ऑलरेडी उसमें सबके जवाब उन सब वीडियो में आपके मिल जाएँगे। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती और ना चाहते हुए भी बार-बार आप लोग फेल होने लगते हैं और ऐसे में जो मैक्सिमम अटेम्प्ट है या जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम है वो भी क्रॉस हो जाता है। ऐसे में कई बार जो रिलेटेड कॉलेज है या आपसे संबंधित जो विश्वविद्यालय है वो आपको एग्ज़ाम देने से मना कर देते हैं। तो ऐसे में हर बार कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, सबके जीवन में कई बार इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसके बाद ऐसा होता है कि न्याय पाने की उम्मीद में जो छात्र हैं, जो इन सब चीज़ों की वजह से परेशान रहते हैं, वो माननीय कोर्ट की शरण में जाते हैं, जहाँ से उनको न्याय मिल सके। अगर एनसीआईएसएम एक्ट में कोई भी चीज़ आपके फ़ेवर में नहीं है, तो माननीय कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता और आपके फ़ेवर में फैसला नहीं दे पाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना आवश्यक है। आप अगर आयुर्वेद के छात्र हैं, आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं, तो निश्चित रूप से आपको जितने भी एनसीआईएसएम के जो एक्ट्स आते हैं, गज़ट नोटिफ़िकेशन आते हैं, इसके पहले 1986 में आया था, फिर 12 में आया था, 16 में आया था, फिर 20, 22 और 24, ये लगातार कुछ न कुछ हमेशा नोटिफ़िकेशन जो एक्ट्स होते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, वो सब हमेशा एनसीआईएसएम के द्वारा आते रहते हैं। आप सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए और इससे बार-बार बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा अगर आप सभी नियम कानून को जानेंगे। तो आज का वीडियो जो है मेनली बेस्ड है ऐसे ही एक स्टूडेंट के ऊपर, एक नहीं इसमें टोटल 3 पिटिशनर हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं और ये जो मुकदमा है राजस्थान के हाई कोर्ट में है और जो यूनिवर्सिटी है वहाँ की जैसा कि आप सब जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इसी विश्वविद्यालय के। तो ये सब रिस्पोंडेंट हैं और पिटिशनर 3 हैं। 3 छात्र हैं। एक छात्र जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स थे, 4th ईयर के, उसमें में फ़ेल कर गया। जो दूसरा छात्र था, वो कुछ सब्जेक्ट्स में फ़ेल था और जो तीसरा छात्र था, वो 3rd ईयर के सारे सब्जेक्ट में फ़ेल था। तो 3 मामले ऐसे थे। बाद में यूनिवर्सिटी ने इनको मना कर दिया आगे के एग्ज़ाम में बैठने के लिए और इसके बाद ये तीनों हाई कोर्ट में गए, राजस्थान की हाई कोर्ट में। तो देखते हैं, पूरा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि कोर्ट में क्या-क्या प्रोसीडिंग्स हुई और लास्ट में कन्क्लूज़न क्या निकला। तो ये है नोटिफ़िकेशन जो कोर्ट का जजमेंट है ये, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान एट जोधपुर। हमने यहाँ पे तीनों जो पिटिशनर हैं, तीनों स्टूडेंट्स का नाम जो हिडन कर दिया है, जिससे कि उनकी जो प्राइवेसी बनी रहे। 3 स्टूडेंट्स हैं, 1, 2 और नीचे 3, तीनों का हमने आइडेंटिटी यहाँ पे हिडन कर रखा है, जिससे कि किसी को उनकी प्राइवेसी बनी रहे। जो मेन मामला है यहाँ पे कि सिंस द कंट्रोवर्सी इन्वॉल्व्ड इन दीज रिट पिटिशंस इज आइडेंटिकल देयरफॉर द सेम आर बीइंग डिसाइडेड बाय द कॉमन ऑर्डर। चूंकि तीनों मामले एक जैसे थे इसलिए तीनों को क्लब कर दिया गया है और तीनों का जो भी डिसीजन होगा एक जैसा ही होगा। जो मामला था, द रिस्पोंडेंट्स इन नॉट अलाउइंग द पिटिशनर टू अंडरटेक द एग्जामिनेशन ऑफ द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स फॉर देयर थर्ड एंड फोर्थ प्रोफेशनल बीएमएस एग्जामिनेशन। जैसे मैंने बता दिया है कि एक छात्र 3rd ईयर में था और दूसरा बाकी 2 जो है 4th ईयर में थे और फेल होने की वजह से यूनिवर्सिटी ने उनको आगे मौका देने से मना कर दिया। इसमें जो ब्रीफ में उनकी समरी दी गई है, briefly stated the fact of these cases are that the petitioner took admission with the respondent university in BMS course in the year 2013। यानी कि 2013 में इन छात्रों ने एडमिशन लिया, जबकि उस समय आईएमसीसी एक्ट 1986 का, फिर उसका जो अमेंडमेंट आया था 2012 का, उसके बाद मतलब जब इन्होंने एडमिशन लिया 13 में, तब यही 2 एक्ट मेनली प्रभावित थे, 86 का और 2012 का। एक्ट में 2012 या 86 में देयर वाज नो कैप ऑफ द नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट्स एंड द ईयर्स विद इन सच विच विद इन
विच स्टूडेंट हैज टू क्लियर हिज हर प्रोफेशनल ईयर। मतलब ये जो 2012 का था या 86 का था, उसमें ऐसी कोई कैपिंग नहीं की गई थी कि कोई भी स्टूडेंट कितने साल तक बीएमएस एग्जाम दे सकता है या कितने अटेम्प्ट दे सकता है, उसमें ऐसी कोई कैपिंग नहीं की गई थी। लेकिन बाद में जब 2016 का आया रेगुलेशन, व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग ए कैप ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स टू बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 9 years। 2016 के अमेंडमेंट में आया था, जो एक्ट आया था, उसमें था कि आपको 9 साल के अंदर ही पूरा का पूरा आपको पूरा कर लेना है एग्जामिनेशन। इसमें एक पुराना केस का भी हवाला दिया गया है, रविंद्र कुमार वर्सेस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड अदर्स। और इसमें जो डिसीजन था, इसमें नीचे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए। इस डिसीजन में जो है, जो भी माननीय कोर्ट को उस समय के जो रूल्स या नोटिफिकेशन या एक्ट मिले, उसके आधार पर माननीय कोर्ट ने विश्वविद्यालय को आदेश दिया था कि आप इस छात्र का जो है एग्जामिनेशन लेंगे और रिजल्ट भी डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे डिसीजन है, आप पढ़ सकते हैं। ये जो है उस समय एलिजिबल, मतलब उस बार जो है माननीय कोर्ट ने इजाजत दे दी थी, और जो डिसीजन था स्टूडेंट के फेवर में दिया था कि एग्जामिनेशन करा के उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर लिया जाए। आप लोग इसको देख लीजिए, केस नंबर भी दिया है, तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पुराने केस को। उसी केस का हवाला देते हुए इस बार भी वैसे ही रिलैक्सेशन की मांग की गई थी। The petitioner was accordingly given the benefit of regulation of 2016 for the first time in year 2021, when the petitioner was permitted to undertake his first and second year examination at the same time। तो ये सारी चीजें थी, इसमें पूरा डिटेल है, आप लोग देखिए। द petitioner cleared all the subjects in first, second, third year BMS professional examination and was admitted in fourth professional year। ऑलरेडी इस पे मैंने बता दिया है कि जो पिटिशनर था, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 एग्जाम क्लियर कर चुका था, चौथे में जो है फोर्थ में वो जो फेल हो गया था। इसके बाद जो पिटिशनर के वकील थे, उन्होंने 2022 का रेगुलेशन भी कोट किया इसमें। इट इज एलिक्ट दैट regulations of 2022 prescribes a cap of 10 years। यानी कि जो 22 में आया था, 16 में 9 साल का था, लेकिन 22 में 10 साल का था, which is being made applicable by the respondents upon the petitioner respectively। लेकिन वकील का कहना था कि जो रूल 22 में आया, उसको रिट्रोस्पेक्टिवली यानी कि बैक डेट से आप लागू नहीं कर सकते, वो जब भी लागू होगा आगे की डेट से लागू होगा। Petitioner has submitted that since he is pursuing 4 year BMS course as per regulation of 2012 and 2016, the regulation of 2022 could not be applied। जैसा कि petitioner के वकील ने कहा कि जो स्टूडेंट है ऑलरेडी 4 साल बीएमएस कोर्स पढ़ा, किस रेगुलेशन से, 2012 के और 16 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, इसलिए अब जो है 2022 का रेगुलेशन उस पे लागू बैक डेट से नहीं किया जा सकता, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं किया जा सकता है। Learned counsel for the petitioner submits that the regulation of 2022 cannot be applied upon the petitioner। Learned counsel for the petitioner also submit that the respondents have issued a notification dated 5/9/2020, while clarifying that in light of the directions passed by this court in the case of Ravindra Kumar, the regulation of 2016 shall remain applicable on the students who have taken admission prior to 2017। तो जैसा कि पिछला वाला केस का जो कोर्ट किया है ना रविंद्र कुमार का, उसमें ऐसा मेंशन है, और जो माननीय कोर्ट का आदेश था उसी के अधीन, उसी के निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय ने एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया था 5/9/2020 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2017 के पहले जिन्होंने भी एडमिशन लिया है, उन पे 2016 के रूल जो है अप्लीकेबल होंगे। Learned counsel for the petitioner also submit that since the petitioner have taken admission with the respondent in the year 2013 and were governed by the regulation of 2012, and it is an admitted position that the regulation of 2016 were made applicable upon the students like the petitioner। तो जो लर्न काउंसिल थे petitioner के, उन्होंने भी एडमिट किया कि जो स्टूडेंट एडमिशन लिया है उस पे 12 और 16 के रूप लागू होंगे, क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने इस पे नोटिफाई कर दिया था। आगे चर्चा हुई, उसमें कहा गया कि indisputably the petitioners have taken admission in the year 2012 and 2013 in the respondent college। जैसे कि अलग अलग बच्चे थे, तो किसी का 2012 में एडमिशन था, किसी का 13 में था। जो पहला जो केस था, फेल टू क्लियर ऑल द सब्जेक्ट ऑफ हिज फोर्थ ईयर, तो पहला स्टूडेंट
4th ईयर के सारे सब्जेक्ट में फेल था। जो दूसरा पेटिशनर था यानी कि स्टूडेंट फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स ऑफ 4th प्रोफेशनल, वो 4th में सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फेल था। और जो तीसरा पेटिशनर था फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट ऑफ 3rd प्रोफेशनल ईयर, और 3rd प्रोफेशनल में सभी सब्जेक्ट में फेल था। तो ये 3 जो स्टूडेंट थे, तीनों का अलग-अलग कंडीशन था, लेकिन चूंकि मामला एक था इसलिए माननीय कोर्ट ने तीनों को क्लब कर दिया था, तीनों मामलों को एक साथ में ही। इसके बाद जो 2022 में जो रूलिंग आई थी, उसमें लिखा गया है कि टू बिकम एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग द कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप प्रोग्राम, ऑल 3 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन शैल बी पास्ड एंड क्वालिफाइड इन 9 electives within a period of maximum 10 years from the date of admission। तो जैसा कि 2022 में कहा गया है, जो एक्ट आया है, इसमें था कि अगर आप इंटर्नशिप के लिए आते हैं, तो इंटर्नशिप ज्वाइन करने से पहले आपके तीनों प्रोफेशनल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए विथ 9 electives। इसके बाद इसमें 2-3 केस का और हवाला दिया गया। पहला है प्रशांत दीप चितोषिया, उसमें एक डिसीजन आया था। और जो दूसरा केस है, और जो दूसरा केस है वह साहिल बांगरा, ये भी दोनों केस है। आगे ऊपर आपके इसमें पूरे नंबर दिए गए हैं केस के, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। इन दोनों केसों का स्टडी किया माननीय कोर्ट ने, और उसके बाद लास्ट में जो डिसीजन था, 18 नंबर पॉइंट में जो डिसीजन था कि इन द प्रेजेंट केस देयर इज नो ऑर्डर पास्ड बाय द रिस्पोंडेंट यूनिवर्सिटी गिविंग रिलैक्सेशन दैट द रेगुलेशन ऑफ 2022 शैल नॉट अप्लाई अपॉन द स्टूडेंट्स। तो इस मामले में ऐसा माननीय कोर्ट के ध्यान में आया कि इस केस में, जैसा कि माननीय कोर्ट ने इसमें मेंशन किया है, जो विश्वविद्यालय है उन्होंने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था कि जो 2022 का जो रूल है वो पिछले बैचों में लागू नहीं होगा, जबकि पिछले वाले में ऐसा था। लेकिन इसमें था कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है, रिलैक्सेशन के लिए कोई भी नोटिफिकेशन भी नहीं दिया गया था। और इसलिए जो 2022 का रूल है, स्पेशली जो इंटर्नशिप से रिलेटेड है, वो जो है इसमें लागू होगा। और जो जैसा कि 2022 के रूल में लिखा है कि आप इंटर्नशिप तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब एडमिशन से 10 साल के अंदर आपने बीएमएस क्वालिफाई कर लिया हो विथ 9 इलेक्टिव्स। तो इस मामले में चूंकि 12 और 13 का एडमिशन था और ये 24 में ये लोग हाई कोर्ट गए, तो 10 साल से ज्यादा तो ऐसे ही हो गया। तो इस नियम के तहत चूंकि देखा जाए तो इंटर्नशिप के पहले उनको 10 साल में कंप्लीट होना चाहिए, तो 10 साल से ज्यादा हो गया, और इस आधार पे जो है ये पूरा का पूरा केस जो है माननीय कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और उनको एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं दी।